दोस्तों बिग बॉस 17 इस समय चर्चा में है। जी हाँ, इस समय सभी के फैमिली मेम्बर्स में से कोई ना कोई आया हुआ है। ऐसे में ईशा के फादर भी आए हुए हैं और ईशा के पापा जब से आए हैं, समर्थ तो बेचारा परेशान घूम रहा है, उसको बातचीत करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ईशा के पापा अभी गार्डन एरिया में बैठे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कपड़े चेंज करना है, तो चलो कपड़े चेंज मैं कर लेता हूँ। तो वो अंदर बेडरूम में लेके आती है और वहाँ ईशा के फादर अपना बैग निकालते हैं और बैग से कपड़े निकालने लगते हैं और कहते हैं कि अब मुझे कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। इसके बाद ईशा के फादर कपड़े निकाल कर बाथरूम की ओर जैसे ही जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही समर्थ वहाँ पर आ जाता है। और समर्थ जैसे ही आता है तो वो शर्मा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब से ईशा के पापा आए हैं तो वो शर्मा के एकदम रहा आता है पूरे घर में। और साथ ही साथ ये भी आपने देखा होगा, वो बात भी करना चाहता है ईशा से, लेकिन बात हो नहीं पाती है। अब उसके पापा जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो समर्थ तुरंत बात करने लगता है ईशा से और अपनी फीलिंग जो अभी तक दबाए बैठा था वो निकालने लगता है और उससे थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करने लगता है। और इतने में ही उसके पापा फिर से वॉशरूम से निकलने ही वाले थे कि वो कहती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, क्योंकि पापा आने वाले होंगे जल्दी वॉशरूम से। तो समर्थ बोलता है कि बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है बात करने का, थोड़ा मुझे समय दे दो, तब तक वॉशरूम में तुम्हारे पापा हैं, तब तक हम बातचीत कर लेते हैं, बैठ लेते हैं आपस में। लेकिन ईशा बार बार यही कहती रहती है कि पापा वॉशरूम से आ जाएंगे, फिर कैसे क्या बात करोगे, इसलिए तुम बाहर चले जाओ। तो आपस में ये दोनों की बातचीत यही डिस्कस होती रहती है। और उसके बाद उसके पापा जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और वॉशरूम से बेडरूम की ओर आते हैं, उसके बाद समर्थ वहाँ से भागते हुए बाहर चला जाता है। और उसके पापा जैसे ही वॉशरूम से आते हैं तो वो फिर से कपड़े निकाल के अपना न्यू कपड़े जो उन्होंने चेंज करना था उन्होंने चेंज करने लगते हैं। अब उसके बाद आपको ये बता दें कि ईशा और समर्थ के बीच में बातचीत तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत ये लोग टाइम निकाल लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लोग बातचीत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी तक तो नेशनल टेलीविज़न पे ये लोग दिख ही रहे थे बातचीत करते हुए, कैसे कैसे सीन्स आपने देखे होंगे इनके। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी एक बार जो सामने उसके पापा आए हैं तो थोड़ा बहुत हेजिटेशन ज़रूर समर्थ के अंदर देखने को मिला है। लेकिन आपको बता दें कि ईशा और समर्थ में आज दिन में से ही, जब से वो उसके पापा आए हैं, एंट्री हुई है उनकी, उसके बाद से बातचीत नहीं हो पा रही थी, इसलिए समर्थ काफ़ी परेशान सा लग रहा था। अब आपको बताएं, ईशा कह रही थी कि पापा अब जब जाएंगे उसके बाद ही अच्छे से बात हो पाएगी। अब इसके बाद ईशा के फादर वॉशरूम से आके बैठते हैं और ईशा उनसे बात करती है और पूछती है कि बाहर हम कैसे दिख रहे हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ, क्योंकि जो नैरेटिव है वो मेरे लिए कैसा है जनता का, वो सारी चीज़ें ईशा पूछती है। तो वो कहते हैं उसके पापा कि सारा अच्छा है, लेकिन तुमको अभिषेक से थोड़ा सा बचो, उसके लिए ज़्यादा पोक मत करो, उसे परेशान मत करो, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव हो रही हैं बाहर। ऐसे में बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, एक नंबर तुम आ रही हो, लेकिन तुमको अगर ध्यान रखने वाली कोई चीज़ है तो सिर्फ यही है कि तुम इस दौरान जितना भी टाइम बचा हुआ है फिनाले को, अभी उतने टाइम तक तुम शांति से रहो यहाँ और अभिषेक के पीछे मत पड़ो, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा सा गलत तरीके से फैल रही हैं, तो वो संभाल लो, बाकी चीज़ें सब अच्छी हो रही हैं। देखो, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे वीकेंड के वार के टाइम में सलमान जी ने तुमको और बाकी लोगों को ये चीज़ बताई थी, और तुमको स्पेशली और समर्थ को स्पेशली बताया था कि ज़्यादा उसे पोक मत करो, परेशान मत करो, कहीं ना कहीं इसका असर वाकई में नेगेटिव पड़ रहा है। तो ऐसे में अब तुमको खुद ब खुद समझना चाहिए और इससे बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बाकी तुम ट्रॉफी लेकर आओगी, ये हमें भरोसा है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें।